मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में जो सीधे तौर पे मॉर्निंग वॉक पे आधारित है। प्यारे दोस्तों, आज कहीं मॉर्निंग में निकल रहा था तो सोचा इस ब्लॉग के माध्यम से कुछ आपको जानकारी शेयर कर दूं। ठीक है, वैसे दोस्तों एक बात कहें, जब मॉर्निंग वॉक की बात आती है तो विश्वास मानिए जो खेत होते हैं ना, जहाँ बढ़िया सा हरियाली होती है, वहाँ अपने टहलते हुए जब चलते हैं तो विश्वास मानिए एक अजीब सा ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब सुबह के टाइम पे कहीं जाना होता है ना, तो जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है वो मिलती है जब, तो विश्वास मानिए उससे एक अजीब सा ऊर्जा का संचार बॉडी में आता ही है। मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, आयुर्वेदा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ ऑक्सीजन है दोस्तों वो अपने आप में कुछ विशेष होती है। इस वजह से प्रयास करें जब भी समय मिले। वैसे तो अगर मॉर्निंग वॉक का डेली का शेड्यूल बन जाए, चाहे 10 मिनट का ही सही, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, लाभदायक होता है। दोस्तों सुबह की जो यात्रा है ना, वो विश्वास मानिए एक रिलैक्स प्रदान करती है मानसिक अवस्था में। मन में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। और विश्वास मानिए दोस्तों जब मन शांत होता है ना, जितने बड़े बड़े काम हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या कोई भी महान व्यक्तित्व, अगर उसने कुछ नाम रोशन किया है दोस्तों, तो वो तभी संभव हो पाता है जब जो है शांत मन हो। और शांत मन में जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, उनसे ही दोस्तों विशेष प्रकार की सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये रचनाएं हैं, ये रचना जो है दोस्तों अपने आप में बहुत खास है। नर हो न निराश करो मन को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यूँ तो हर किसी के जीवन में तनाव टेंशन तो बना ही रहता है, किसी का काम किसी का ज़्यादा। अच्छा मैंने एक बात और देखी है, किसी पे दोस्तों जो है टेंशन उस व्यक्ति पे हावी है, किसी किसी के केस में, और किसी किसी के केस में जो व्यक्ति है उसकी सूझ समझ है वो उस टेंशन पे हावी है। तो आई होप दैट कहीं ना कहीं जब जीतने की जिद होती है ना, तो जो दूसरी बात मैंने बताई है यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें उस टेंशन पे हावी होना है। समझ पा रहे दोस्तों, जब गांव में आते हैं ना, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ट्यूबवेल आदि हुआ करते थे। दोस्तों विश्वास मानिए ये जो आप देख रहे हैं, एक समय था जब ट्यूबवेल हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, और खेतीबाड़ी आदि व्यवस्थित तरीके से होती थी। पर विश्वास मानिए कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अगर मानवीय हस्तक्षेप की बात करें तो उससे जो है पॉल्यूशन बढ़ा, जो जल स्तर है वो नीचे चला गया। तो आप देखते हैं कि जो आपके वाटर पंप हैं खेत वगैरह में, उसमें काफ़ी कमी आई है। हाँ ठीक है, उसकी जगह जो है आपके समर आदि ने ले ली है। पर विश्वास मानिए इस बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमने जो प्रकृति है उसका दोहन भयंकर तरीके से किया है। माने जो नेचर, माने पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी में पाए जाने वाले जो संसाधन है ना, उन संसाधनों का जो प्रयोग है या उसका उपभोग है, हमने बेतहाशा तरीके से किया है, लबालब तरीके से किया है। इसलिए अगर हम आपसे ये कहें कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कमी आ गई, या कहीं पानी की कमी है, या कहीं और चीज़ों की कमी है, तो आखिर इसमें बुरा क्या है? देखो भाई, सीरियस सी बात है। जब कोई व्यवस्था है, सपोज़ करिए हमारे पास एक गिलास में पानी है और हमें पता है कि केवल यही पानी है, तो फिर हमारा बस ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस गिलास के पानी को, जितना भी एक गिलास है ना, उसको अभी कभी ख़त्म कर लें, या एक एक घूंट करके पिएंगे तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा और समय तक प्रयोग करेंगे। कई बार हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो एक विषय आता है सतत विकास, ठीक है ना। सतत विकास की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें यही बातें तो आती है ना। सतत विकास का परिभाषा क्या है? सतत विकास की परिभाषा यही तो है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, ठीक है ना, पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का उपभोग, संसाधनों का प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी उनका फ़ायदा उठा पाए। लेकिन हम भी कहाँ सुधरने वाले हैं, ठीक है ना। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो जाएं, हम उस संसाधन का उपभोग करें, और हम सबसे ज़्यादा हम ही उपभोग करें, किसी दूसरे को ही ना मिल पाए। ऐसी जो विचारधारा है बच्चों, बहुत गलत है,
तार्किक रूप से विचारधारा सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। और मुझे कहने में आपत्ति नहीं है कि बर्बादी का कारण बन चुकी है। मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन जैसी व्यवस्था में कमी आ गई दोस्तों। तो सोचने वाली बात है, हम आखिर किस विकास को करते जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक प्यारे से दोस्तों, निश्चित रूप से लगता है काफ़ी अच्छा। दोस्तों पैदल सच मानिए, ये मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पैदल चलना अपने आप में जो है ना एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और वो पैदल चलना, लेकिन हाँ बात वही है, कई बार कुछ लोग जो है 10-20 कदम चल रही है वही एक्सरसाइज हो गई। तो ज़रूरत इस बात की भी निकल के आती है कि आखिर हम कितना लंबा जो है यात्रा कर रहे हैं। लंबे यात्रा में यह है कि थोड़ा सा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबी यात्रा करी जाए, उसमें जो बॉडी में एक्टिवनेस आएगी, जो रुधिर का संचार है जब वो अच्छा होगा, तो विश्वास मानिए दोस्तों, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग चलते हैं ना, तो एक रोग नाशनी शक्ति का विकास होता है शरीर में, जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों अभी जो है आपने देखा कि अम्मा जी निकल के गई हैं। विश्वास मानिए, जब हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो जब हम लोग शहर में रहते हैं ना तो बड़े आलसी हो जाते हैं। लेकिन गांव में मैंने देखा है कि जो माताएं बहनें हैं वो अपना सुबह उठ के और भैंस का चारा कूटना, काट के लाना, सानी लगाना, सानी समझते हैं, सानी से मतलब है कि गाय भैंस को चारा जिसको बोलते हैं, उसमें भूस वगैरह मिला करके, तो बच्चों ये सारी बातें होती हैं। इसलिए ग्रामीण, और वैसे भी हमें पता है कि हमारा जो भारत है ना, वो 70 से 75% भारत का जो विकास है या मुख्य भारत जो है हमारा, वो कहाँ पर है, वो ग्रामीण में निवास करता, माने गांव में निवास करता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए विश्वास मानिए, बिना गांव के विकास का हमारा देश विकास तरक्की नहीं कर सकता। चलो दोस्तों, फाइनली कुछ दौड़ लगा ली जाए। जब बात मॉर्निंग की आती है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रनिंग फॉर योर हेल्थ। सो कैमरा पकड़ते हुए रनिंग का अपना विशेष योगदान है। गुड, दौड़ते रहिए क्योंकि बात सीधी सी है, जब तक दौड़ेंगे तब तक एक कामयाबी की तस्वीर बनने की संभावनाएं बनती है। प्यारे दोस्तों, दौड़ते समय डर लग रहा है इस बात के लिए कि अगर मैं आपको आसमान की तरफ इशारा करूं तो बादल बहुत तेज़ हैं और आज कोई पॉलिथीन नहीं ला पाए हैं। अगर कहीं बारिश शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा कि जो है मोबाइल वोबाइल कहीं भीग गया तो टेंशन होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होगा तब देखा जाएगा। वैसे दोस्तों एक बात कहें, एक बढ़िया सी बात मैंने कहीं सुनी है कि उठ जाग मुसाफिर, अरे भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पाबत है। उठ नींद से अखियाँ अरे खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, सब जागत हैं तू सोबत है। तार दोस्तों, हम लोग एक पार्क में आ चुके हैं। यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। बाद बाकी चलो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर ली जाए, जिससे कि पूरे दिन की शुरुआत अच्छी हो और कुछ एनर्जेटिक, कुछ मोटिवेटेड आइडियाज़ दिमाग में आने शुरू हो जाए।
बात कहूँ दोस्तों, जब तक बॉडी से पसीना ना निकले ना, तब तक एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए एक्सरसाइज तब तक करती रहनी है जब तक कि सांस ना फूल जाए और पसीना ना निकले। दोस्तों मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, अपने लिए समय तो भाई निकालना ही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी बनती हैं। और ये एक सबसे बड़ी बात है फिजिकल फिटनेस के लिए। चलिए किसी नई लोकेशन पे एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज काफ़ी कर ली है, अब थोड़ा मेडिटेशन की वजह बनती है। आपको पता है कि सारा जो वर्क है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रहता है स्टडी का। उसके लिए ज़रूरी ये भी हो जाता है कि थोड़ा मेंटली एक्सरसाइज हो जाए, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, जिसको योगा कहते हैं, जिसको प्राणायाम कहते हैं। अगर थोड़ा बहुत होगा तो बॉडी सीधे तौर पे क्या होगी, एनर्जेटिक होगी। दोस्तों प्रकृति की गोद अपने आप में विशेष होती है। बात नेचर की कर रहे हैं, ये प्रकृति ही है जो है पेड़ पौधे वनस्पति, पेड़ न, ठीक है ना, पूरा ब्रह्मांड, ये सभी हम सभी उसका हिस्सा है। इसलिए सब कुछ करना है, प्रकृति को नहीं छेड़ना है। क्योंकि यदि प्रकृति को छेड़ा, नेचर को छेड़ा, तो सच मानिए हमारी बर्बादी के दिन तय हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व ने विकास किया, भयंकर विकास किया, पेड़ों को काटा, प्रकृति को ठेंगा दिखाया। लेकिन आपने देखा कि 2019-20 के दौरान कितने भयंकर तरीके से कोरोना जैसा एक महामारी आई और सोचिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्योंकि हम पृथ्वी पे, हमारी विशेषता है कि जो भी 20-21% ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है लोगों का निधन हो गया। तो दोस्तों फिर से मेरी आपसे गुजारिश है कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें, पेड़ पौधे अवश्य लगाएं और प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका अवश्य दें, तभी जीवन संभव हो पाएगा। जीएस बोले तो